Hello students, I am Roli. Today's topic is numerical based on force and laws of motion. इस पे काफ़ी सम्स हम बता चुके हैं जो आईसीएसई की किताबों से लिए गए हैं और कुछ और दूसरी किताबों से सीबीएसई पैटर्न की किताबों से भी लिए गए हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड है तो वो कराए हैं। अब ये कुछ और सवाल बता रही हूँ। तो देखिए आप अपना आज का सम्स। अ फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर per second square in a body of mass 500 gram. What acceleration will be caused by the same force in a body of mass 5 kg? हमने आपको पहले ही बताया है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप ये पता लगाइए कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो फोर्स कॉजेज, एक फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी पे भी और उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए इज गिवन इन अ बॉडी ऑफ मास। और किस पे, जिस पे वो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो है 500 ग्राम। तो m इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो ग्राम कन्वर्ट इनटू किलोग्राम में। व्हाट एक्सेलरेशन, अब क्या क्या गिवन है। First is A, acceleration. Second is mass, M. What acceleration will be caused? क्या acceleration होगा? Will be caused by the same force. जो same force यानी कि force is constant, F is equal to constant है, उसी force को use किया जाए किस पे, body, in a body of mass 5 kg यानी कि M। दूसरा M2। अगर एक किसी और बॉडी मतलब जिसका मास 5 kg है उस पे वही फोर्स अप्लाई किया जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन दिया है, एक का मास दिया है। तो हम इनके द्वारा पहले फोर्स निकाल लेंगे, m दिया है और a दिया है तो f निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब चूंकि सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उतनी ही उसमें मास जो है 5 kg की बॉडी पे, सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 5 kg की बॉडी पे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो गिवन आपको क्या क्या दिया गया है पहले देखिए। a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and F1 is equal to 500 ग्राम। 500 ग्राम चेंज इनटू kg, तो हो जाएगा 500 डिवाइडेड 1000, 500 अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 kg उसका वो आ जाएगा, मास आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्वेश्चन है और M2 5 kg दिया है और F1 F2 बराबर F यानी कि कांस्टेंट है। जितना फोर्स उस पे लगा था F1 और उतना ही फोर्स F2 भी है, तो यानी कि F निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आपका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू M इंटू A। तो M की जगह पे 0.5 kg, A की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5.5 है, डैश में हटेगा 5/10, तो 5/10 और मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 5 न्यूटन इसका फोर्स है। फोर्स हमें जो फाइंड आउट हुआ है फोर्स 5 न्यूटन। तो इतने ही बल से हमें दूसरी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। इतने ही बल से कोई दूसरी बॉडी है जो 5 kg की है, पहली वाली कितनी थी 0.5 kg की, 0.5 kg की थी, और दूसरी वाली जो है, दूसरी जो बॉडी है उसका मास 5 kg है। तो 0.5 और 5 में डिफरेंस होता है। तो अब हम लेते हैं फॉर सेम फोर्स, उसी फोर्स से F इज इक्वल टू M इंटू A। तो F की जगह 5 न्यूटन, M की जगह 5 kg और A हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो A इज इक्वल टू 5 न्यूटन 5 kg, A इज इक्वल टू 5 न्यूटन
ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ जब जाता है तो जो साइन है उसका अपोजिट हो जाता है। तो 5/5 न्यूटन अपॉन केजी, तो 5 is 5 तो मीटर पर सेकेंड। कैसे होगा? न्यूटन को आपको हमने बताया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिया जाता है। न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी से कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार इज मूविंग with a uniform velocity. A car is moving with a uniform velocity. Car is moving with a uniform velocity 30 meter per second. It is stopped in 2 seconds by applying a force of 1500 Newton through its brake. यह है आपका यहाँ तक क्वेश्चन है। अब यहाँ तो फाइंड आउट करने के लिए दिया गया, तो इससे पहले हमें ये पता लगाना है कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। कार इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इज u. It is stopped in 2 seconds. T is equal to 2 seconds. Okay. And by applying a force of 1500 Newton, तो F is equal to 1500 Newton. Okay. Through its brakes. ब्रेक के द्वारा ये वो किया जा रहा है, ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं, ब्रेक्स पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन थ्रू इट्स ब्रेक, ब्रेक के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इट मीन्स कार स्टॉप हो रही है, तो v इज इक्वल टू 0 गिवन है, अंडरस्टूड है बट गिवन है। तो अब फर्स्ट इज कैलकुलेट, तो आपको यहाँ क्या क्या दे दिया गया, u v t। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और f दिया गया है m a। तो कैलकुलेट क्या क्या करना है आपको, फर्स्ट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। तो चेंज इन मोमेंटम आपको मालूम है डेल्टा p इज इक्वल टू क्वेश्चन। ओके, द सेकेंड इज रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन कार। तो जब हम कह रहे हैं कि 1500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है ब्रेक्स पे, तो कार रुक रही है, तो कितने समय में, 2 सेकंड में। तो उतने 2 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो वो जो है रिटार्डेशन, डिस्टेंस कवर किया है। एक्सेलरेशन जब अप होती है स्पीड और रिटार्डेशन जब डाउन होती है, तो यानी कि -a इज इक्वल टू क्वेश्चन। निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन एक ही बात है, रिटार्डेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड निगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, इन द कार। और थर्ड इज मास ऑफ द कार, जो कि मैं पहले ही इक्वेशन बता चुकी हूँ कि F V दिया है, U दिया है, T दिया है और F दिया है। तो A से फर्स्ट इक्वेशन से हम A निकाल लेंगे और F और A आ गया तो M निकाल लेंगे इससे। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो फर्स्ट इज U इज गिवन, T इज गिवन, F इज गिवन, V इज गिवन, V इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट क्या क्या करना है, डेल्टा P यानी कि चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन एंड नेक्स्ट मास इज इक्वल टू क्वेश्चन। ओके, अब देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, और a है तो a रिटार्डेशन में है तो माइनस ए लिया गया, तो इक्वेशन चेंज हो गई, u माइनस ए इंटू टी। तो v 0, u 30 मीटर पर सेकेंड और a माइनस ए एंड t 2 सेकेंड। तो 2a, तो a माइनस b हम हर बार बताते हैं, a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू b। ओके, तो 2a इज इक्वल टू 30, 2a इज इक्वल टू 30, तो a रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन हमने पहले ही कह दिया है, निगेटिव साइन ले लिया है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। तो a इज इक्वल टू 30/2, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, रिटार्डेशन लिखिए और या निगेटिव एक्सेलरेशन लिखिए, दोनों में से कुछ भी लिखिए, -15। तो आज से चूंकि पूछा गया था यहाँ रिटार्डेशन,
तो इसको हम इसी में लिखेंगे, इसी तरह से आएगा। तो F नेक्स्ट क्वेश्चन है M, तो M के लिए F दिया है और A अभी फाइंड आउट हो गया, तो F इज इक्वल टू M इंटू A। तो M इज इक्वल टू F अपॉन A हो जाएगा। तो F अपॉन A, F है 1500 न्यूटन अपॉन एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख सकते हैं अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू किलोग्राम। 15 डिवाइडेड बाय वो 1500 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 बन जा 15 और 100 केजी। तो M इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू 100 केजी। थर्ड इज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? डेल्टा P। अब M निकल आया है, तो डेल्टा P इक्वेशन है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है डेल्टा P इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा V। ओके, तो डेल्टा V 100 केजी, M इज इक्वल टू 100 केजी और डेल्टा V है, तो डेल्टा V का क्या मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी 30 से 0 हुई है, तो V1 इज 30 और V2 इज 0। ओके, तो V2 चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? V2 माइनस V1 या V माइनस U। तो U दिया था 30 और V दिया है, V हमें स्टॉप द कार, तो V इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 30, 100 केजी मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 30, तो माइनस 30। 100 केजी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 30, तो माइनस 30 यानी कि 3000। 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 3000 किलोग्राम।